बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं कशिश इस्लाम। कि देखो, हदफ सामने रखो, उसके बाद अपने टाइम को ज़ाया मत करो। वो हदफ हमारा आखिरत है। हम पैदा हुए हैं, खुदा की कसम ला इलाहा इल्लल्लाह, मरने के लिए पैदा हुए हैं। ये हमारे दिमाग में किसी ने गलत सॉफ्टवेयर डाल दिए हैं कि हम जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं। ये जिंदगी बहुत से भी ज्यादा थोड़ी है। आप अगर करोड़ों अरबों साल माजी को लेकर जाएं और आगे कब्रों में हमारा दौर, पता नहीं हजारों साल रहते हैं, सैकड़ों साल रहते हैं, इसके बीच में जो ये 50, 60, 70 साल है मेरे भाई, इसकी 2% की औकात नहीं है। इसको क्यों इतना बाप बना लिया है? सक्सेस, कामयाबी, और एक्चुअली ये स्ट्रगल करके यहां तक पहुंचा। जहां मर्जी पहुंच जाए भाई, तू थोड़े दिनों में कहां आने वाला है? कब्र में आने वाला। थोड़े दिनों को पता भी नहीं है कब आएगा। क्यों इतना बाप बना लिया इसको? सेहत मुसल्लत होती है तो सेहत मुसल्लत हो जाती है, दौलत मुसल्लत होती है तो दौलत मुसल्लत हो जाती है, शोहरत और इज्जत की चाहत मुसल्लत होती है तो वो मुसल्लत हो जाती है। मशहूर होने का शौक, पागल वाली हरकतें कर रहा होता है मशहूर होने के लिए। ऐसे भी यूट्यूब पे आप पे लोग मिलेंगे, मशहूर होने का बहुत शौक है, समझ में नहीं आ रहा कैसे हो जाए हम। अरे यार, मशहूर होके क्या होगा? थोड़े दिन में मर जाओगे। जितना भी मशहूर हो ना, जनाजा पढ़ने के बाद 2-4 दिन याद करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। तुम अपने बाप को लोग याद नहीं रखते, तो मशहूर आदमी को कहां से याद रखेंगे? इतने बड़े बड़े मशहूर लोग पैदा हुए, और ऐसे ऐसे मशहूर लोग दुनिया में पैदा हुए हैं ना कि उनके पे लोगों ने जाने दिए हैं। जब उनका किस्सा खत्म हुआ तो मार्केट से उनकी शोहरत भी खत्म। और मरने के बाद मशहूर होने का फायदा भी क्या है? मशहूर अगर आप दुनिया में हो गए तो आपको क्या फायदा उससे? फिरौन इतना मशहूर आदमी है ना, यहूदी भी जानते हैं, ईसाई भी जानते हैं, मुसलमान भी जानते हैं। ये 3 कौमें तो बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बाकी हिंदू भी जानते हैं हमसे सुन के, सिख भी जानते हैं हमसे सुन के। मेरा ख्याल है दुनिया में 4-5 आदमियों के अलावा सब जानते हैं फिरौन को। तो क्या हुआ भाई? फिरौन कहता होगा, यार मैं किसी झोंपड़े में रहता, किसी जगह में चौकीदारी करके जिंदगी गुजारता, खुदा की कसम ज्यादा अच्छा होता। फिरौन तो समझ रहा होगा स्ट्रगल और मेहनत करके मैं मिस्र का बादशाह बना, और वाह ये होता है। एक्चुअली इसको असल में स्ट्रगल की है, मेहनत की है। मेरी बचपन से मेरी माँ का मेरे सर पे हाथ था, और जहां भी मैं गया मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी हुई थी। हर कामयाब आदमी के पीछे एक बीवी का हाथ होता है, तो 4 बीवियों का हाथ हो जाए तो सोचो कहां पहुंचेगा वो। तो स्ट्रगल होते होते मैं यहां तक पहुंचा। अब फिरौन से कोई जाके पूछे तो फिरौन कहेगा, काश मेरी किस्मत में होता, मैं खरीदता एक खोता, बस एक मेरा गधा होता और कुछ ना होता। कभी तू सवार होता, कभी मैं सवार होता, बस हंसी खुशी जिंदगी गुजर जाती, मुझे दुनिया में कोई ना पहचानता। ये जो आज चित्रौल लग रहे हैं, अन्नार युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिया, कुरान कहता है आग है जिसमें सुबह भी जलाया जा रहा है और शाम को भी। व यौम तक़ूमुस्साआ, और जिस दिन क़यामत कायम होगी, अदखिलू आला फिरऔन अशद्दल अज़ाब, कहा जाएगा इससे भी ज्यादा सख्त अजाब में फिरौन को दाखिल कर दो। वही यतहाज्जून फिन्नार, उस वक्त को याद करो जब ये आग में चीखेंगे, चिल्लाएंगे। फयक़ूलु ज़ुअफ़ा, फिरौन के जो मातहत दरबारी थे और जो उसकी रियाया थी, वो लोग कहेंगे, रब्बना हाउलाई अज़ल्लूना, ए अल्लाह इन लीडरों की वजह से हम इस आग में जल रहे हैं, इस लीडर को हमने फॉलो किया था। फ़ातिहिम अज़ाबन ज़िफ़म मिनन नार, ए अल्लाह इसको दुगना अजाब दे। क़ाल लिकुल्लिन ज़िफ़ुन, अल्लाह कहेगा इसको भी तुम्हें भी पूरा पूरा अजाब मिलेगा, इसलिए कि इसकी दावत पर तुमने दिल से लब्बैक कहा है, मजबूर होके लब्बैक नहीं कहा तुमने। मजबूरी के हकाम तो ये है कि वक़ाल रजुलुम मुअमिनुम मिन आलि फ़िरऔन यक्तुमु ईमानहु, फिरौन ही के दरबार में एक शख्स मुसलमान हो गया था, मजबूर था, ईमान को छुपा लिया था उसने, उसको अल्लाह नहीं जहन्नम में डालेंगे। कोई गैर मुस्लिम कहता है मेरे माँ बाप काफिर हैं तो मैं मजबूरन काफिर हूं, मैं इस्लाम कबूल नहीं कर सकता, मुझे मार देंगे। भाई इस्लाम ने ऑप्शन दिया, छुप के मुसलमान हो जाओ। कितना बड़ा ऑप्शन दिया इस्लाम ने, दिल से आप मुसलमान हो जाओ, छुप के कलमा पढ़ लो। दुनिया को नहीं पता कि आप मुसलमान हो, लेकिन अल्लाह की नजर में आप क्या होगे?
مسلم ہو گئے. کتنا زبردست آپشن دے دیا. تو اللہ کہے گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس. اس وقت تم دل سے کافر تھے. کیوں؟ تمہیں حکومت فرعون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں. تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے. فرعونیوں کے ہاں کامیابی، آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو ظالم تھا، ہم ظالموں کی حمایت تھوڑی کر رہے ہیں. اس کو جو فخر تھا نا فرعون کو، وہ اس پہ نہیں تھا کہ میں ظالم ہوں یا عادل ہوں. فخر اس پہ تھا کہ میں دولت مند ہوں. تو جو چیز کوڈ کرنے کی ہے وہ اس کی دولت، عزت اور شہرت. 3 چیزیں دنیا کا نام ہے، 4 چیزیں. دولت مل جائے، صحت مل جائے، عزت مل جائے، شہرت مل جائے. کوئی 5ویں چیز کی خواہش ہوتی ہے انسان کو؟ وہ 4 شادیوں کی وہ صرف ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں، 2-4 آدمی. ورنہ ہر انسان کی خواہش کیا ہے؟ دولت، عزت، شہرت اور صحت. یہ 4 چیزوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے.